आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन चीज़ को समझेंगे, जो आपने ट्रेडिंग में बहुत बार देखी होगी कि जब प्राइस किसी इम्पोर्टेंट लेवल के पास आता है, उस लेवल को तोड़ता है, एकदम से ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो हमें लगता है कि अब मार्केट और ऊपर या नीचे जाएगा। लेकिन कुछ ही कैंडल्स के बाद वो पूरा जो ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है वो फेल हो जाता है और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो ट्रेडर ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं वो अक्सर उनका स्टॉप लॉस उस मार्केट उनको उसमें ट्रैप कर देता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ब्रेकआउट फेक था? क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ली या फिर हमने ब्रेकआउट को गलत तरीके से रीड किया? आज मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल चार्ट पर समझाऊंगा। इसके लिए हम किसी कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करके और ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, चलो हम चार्ट पर समझते हैं अभी। मान लो ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, जहाँ तुम देख सकते हो कि बार बार मतलब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके और नीचे आ रहा था, लेकिन एकदम से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। पर अगर हम देखें तो एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ने ये लेवल को और ब्रेक कर दिया। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक किया, ब्रेक करते ही ये थोड़ा टाइम भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, पर इतना स्ट्रॉन्ग इसने ब्रेकआउट दिया है जिसको देखकर इसमें बहुत लोग एंटर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो ये ऊपर थोड़ा भी सस्टेन नहीं कर पाया और ये मार्केट सीधा वापस आके और पूरा मार्केट नीचे गिर पड़ा। तो ऐसा ये हुआ क्यों? ये जो ये जो हुआ था फेक ब्रेकआउट, ये आखिर हुआ क्यों? क्या ये हमें ट्रैप करने के लिए ही होता है? तो क्या इसमें या कोई लिक्विडिटी ली जाती है या यहाँ होता क्या है? अब नॉर्मली हम इस चीज़ में क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि अगर प्राइस इस हाई को तोड़ दे, मतलब प्राइस जब इस हाई को तोड़ देती है तो मार्केट ऊपर जाएगा। या अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हम यही सोचेंगे कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो प्राइस नीचे जाएगा। हमें नॉर्मली स्टार्टिंग में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर, कि जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट ऊपर जाती है, जब भी ब्रेकडाउन होता है मार्केट नीचे आती है। ठीक है, मुझे भी यही सिखाई गई थी और तुम्हें भी यही सिखाई गई होंगी। और इसी सोच की वजह से बहुत सारे ट्रेडर ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर देते हैं। अब चार्ट को आगे अब देखो, चार्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं, थोड़ा तुम अगर प्राइस को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर प्राइस को देखोगे, तो इसने ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया था। ठीक है, ये प्रीवियस हाई था और ये इसने ब्रेक किया था। यहाँ तक सब कुछ बुलिश लग रहा था, जैसे मतलब इसने ब्रेक किया, हमें लगा कि ये बॉस हो चुका है और मार्केट अभी बुलिश हो गया है। प्राइस लेवल के ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ और अब लग रहा है कि मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर हमको यहाँ तक लग रहा था, मार्केट जब यहाँ तक गया तब हमें लग रहा था कि अभी मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखो, प्राइस लेवल के ऊपर जाने के बाद क्या कर रहा है? क्या प्राइस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर कंटिन्यू कर रहा है? हमें यहाँ पर देखना है, क्या प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर कंटिन्यू कर रहा है? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइस ऊपर गया लेकिन वहाँ सस्टेन कर ही नहीं पाया। अब और अब वापस उसी लेवल के नीचे आ रहा है जहाँ से वो गए ऊपर गया था।
ठीक है, तो देख सकते हो तुम ये पूरा नीचे ही आ गया, ये सारी लिक्विडिटी ले गई और मार्केट पूरा यहाँ से डाउन ही हो गया था। यहाँ पर हमें समझना है कि सिर्फ लेवल ब्रेक होना और ब्रेकआउट का सक्सेसफुल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेकआउट, अगर कोई लेवल का तुम ब्रेकआउट ऐसे ब्रेक हो जाए और उसको तुम ब्रेकआउट का नाम दे दोगे तो ये काम नहीं करेगा, तुम फिर इसमें ट्रैप ही होंगे। ठीक है, मार्केट ने लेवल तोड़ दिया लेकिन लेवल के ऊपर वो टिक नहीं पाया, खुद को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो ब्रेकआउट नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर कोई प्राइस किसी लेवल के ऊपर जाता है और वहाँ टिकता है, बायस को कंटिन्यूसली, मतलब जो बायस हैं उनको थोड़ी पावर मिलती है उस जगह पर, तो ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है क्योंकि वहाँ से मार्केट पर ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर प्राइस लेवल के ऊपर जाता है और कुछ ही कैंडल में वापस उसी लेवल से नीचे आ जाता है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि प्राइस ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रीज़न है जो कि मैं तुम्हें हर वीडियो में बताता हूँ। ये सब का रीज़न होता है लिक्विडिटी। ठीक है, मान लो ये प्रीवियस जो हाई है, इस हाई के ऊपर बहुत सारे ट्रेडर्स के, मतलब वही बात है कि ये जो हाई है ये इक्वल हाई है। इक्वल हाई है तो सिंपल बात है इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी। ये मैं, तुमने अगर लिक्विडिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, मैंने उसमें समझाया लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, कैसे बनती है। तो यहाँ पर ये इक्वल हाई है, तो सिंपल सी बात है ये इक्वल हाई के ऊपर हमारी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, प्राइस को ऊपर जाके यहाँ पर क्या मिला, मार्केट अगर चाहती तो ये हर बार की तरह यहाँ से यूं भी आ सकती थी, लेकिन मार्केट को यहाँ जाके क्या मिला, उसको मिली ये लिक्विडिटी। ठीक है, तो लेकिन अगर उस एरिया पर बाइंग कंटिन्यू नहीं होती और इस जगह पर ये मैंने ये बताया भी है कि मार्केट जब लिक्विडिटी लेता है ना तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉल करता है। ठीक है, ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा और कम ही तुमको शायद देखने को मिले कि मार्केट लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर भाग रहा है। वो ऊपर भागेगा, मैं मना नहीं कर रहा, पर वो देखो ऐसे भागता है। ये मार्केट ने एक मूव दिया और मार्केट फिर नीचे आई, नीचे मानो ये लिक्विडिटी ली, तो लिक्विडिटी लेके वो सीधा ऊपर नहीं भागेगा। हाँ, अगर डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है तो वो ऊपर जाएगा और अगर उसको ऊपर सस्टेन करना है तो करेगा, वरना वो यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, मार्केट हमेशा पहले कि उसको कोई मूव देना होता है, पहले वो रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप करता है। उनकी समझते वो जैसा सोचते हैं वैसा मार्केट कभी नहीं चलता, और इसी बात पर हमको ध्यान देना है। आप समझो, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हर लिक्विडिटी स्वीप का मतलब ये नहीं होता कि अब मार्केट रिवर्स ही करेगा। वही बात है मैं जो समझा रहा हूँ कि ऐसे अगर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा ब्रेक कर दिया, फिर तुम थोड़ा ब्रेक या एक अच्छी खासी कैंडल बना के यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, फिर तुम इसी वेट में बैठे हो कि यहाँ पर रिवर्स करेगा रिवर्स करेगा। और हर ब्रेकआउट फेक नहीं हो सकता, ब्रेकआउट की भी कुछ कंडीशन होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि ब्रेकआउट फेक है या रियल है। हमें ब्रेकआउट के बाद प्राइस का बिहेवियर देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब एक रियल ब्रेकआउट का अगर हम एग्जांपल देखें कि वो कैसा होता है, इसकी कंपैरिजन में देखें, तो मैं 1 मिनट रुकना, मैं तुम्हें एक रियल ब्रेकआउट हम हाँ यहीं पे दिखा देता हूँ मैं।
यहाँ एक सपोर्ट का हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पर पूरा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, आगे जाके रेजिस्टेंस भी बना है। हाँ, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ऐसा देखो क्या किया है, मार्केट जब भी ब्रेक करना होता है वो ऐसा ही करती है, वो डायरेक्ट ब्रेक करके नहीं भागती। मार्केट यहाँ आई, उसने टैप किया और ऊपर गई, ऊपर जाके ये यहाँ पर लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। और ये अपना पूरा मूव देने के बाद फिर ये ऊपर गई, उसको रेजिस्टेंस, एसआर इंटरचेंज बोलते हैं इसको, उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है ये। और फिर इसने ये रेजिस्टेंस लेके और मार के पूरा डाउन में, समझ आया। तो ऐसा ये होता है हमारा रियल ब्रेकआउट, ये होता है रियल ब्रेकआउट। और जो यहाँ पर हमने देखा फेक ब्रेकआउट, ये क्या था। हाँ, अब देखो इन दोनों में एक कॉमन चीज देखते हैं। इसको अगर देखोगे तो ये सीधा भगा चला गया, इसको देखकर साफ पता चल रहा था कि इसको चाहिए हाई की लिक्विडिटी, उसके बाद ये नीचे ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये यहाँ पर देखो, यहाँ टैप किया, फिर वो थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ टैप किया, फिर थोड़ा यहाँ टाइम पास किया, यहाँ पर मतलब तो उसने टाइम लिया है, टाइम लेने के बाद आराम से ब्रेकआउट किया, फिर जाके वो नीचे गया। और इसने क्या किया, एक ही कैंडल में इसने पूरा ब्रेकआउट कर दिया। और सीधा पहले भी ये स्पीड में आ रहा था और एकदम से इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम फेक और रियल ब्रेकआउट को अच्छे से जान सकते हैं मे बी। अब तुम्हें एक मैंने रियल ब्रेकआउट का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। जो हमने पहले एग्जांपल देखा था ये वाले ब्रेकआउट का, पहले एग्जांपल में प्राइस लेवल के ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया और वापस नीचे आ गया। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि प्राइस नीचे आया, ठीक है, इसमें प्राइस लेवल के नीचे आ गया और वहीं सस्टेन किया। क्यों किया, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए थी, वो तो उसने ले ही ली। और उससे भी अलग जो हमारी हमें और भी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम के बायस, और मार्केट में पीओआईस बन रहे हैं या नहीं, पीओआई बन रहा है कोई, ऑर्डर ब्लॉक है एफपीजी। क्योंकि सिर्फ हम ब्रेकआउट को लेके अगर इसको देखें तो हम सिर्फ यहाँ पर गैस करते रह जाएंगे कि यहाँ से वो नीचे जाएगा या रिवर्स करेगा। तो तुमको मैं ये सलाह दूंगा कि जब भी तुम कोई चीज़ यूज करो, तुम एक बार हर एक चीज़ पे नज़र डाल लो, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है या मार्केट यहाँ से ऊपर आना चाहता है। तुम मोस्टली कभी इतना ट्रैप नहीं होंगे जितना बाकी लोग होते हैं, अगर तुम ये सभी चीज़ों पे ध्यान देते हो, ठीक है। और बस यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल ट्रेडर में और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में, कि वो एक हर एक चीज़ पे जो भी चीज़ें मार्केट में होती हैं वो सब पे ध्यान देता है। वो हायर टाइम फ्रेम भी देखेगा, बायस भी देखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने लिक्विडिटी सीखी है, मान लो लिक्विडिटी या कुछ और सीखा है, तो वो बस उसी उसी को यूज किए जा रहा है, उसी को यूज किए जा रहा है। हम वो उसको यूज करना सही है, पर अगर तुम इस खुद सोचो ना, कोई कॉन्सेप्ट है उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है और फिर तुम उसमें और भी थोड़े कॉन्सेप्ट ऐड कर दो, और तो उसको कितनी हेल्प मिलेगी और वो कितना परफेक्टली वर्क करता हुआ दिखेगा।
तो यही बात है, जब भी तुम कुछ करो तो पहले हायर टाइम फ्रेम तो कभी तुम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम फ्रेम के पीओआई और बायस, ये चीज़ें कभी मिस मत करना, तो तुम्हारी चीज़ें ऑटोमेटिक से कम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने लगेंगी। तो यही था आज का मेरा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।